ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 17वां पॉइंट है, गोपियों को पीछे मंगाया है क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती हैं। गोप देखते देखते रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, गोपियों को पीछे मंगाया है क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती हैं। बच्चे इस बात को समझें कि गोप और गोपियाँ क्या है। यह आत्मा की बात है। सोल कॉन्शियसनेस की बात है। जो बच्चे देह अभिमानी होते हैं वह जब यह शब्द सुनेंगे गोप और गोपियाँ तो देह को याद करेंगे। भाई और माताएं, बाबा कहते हैं, यहाँ मैं आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ज्ञान में स्त्री पुरुष शब्द भी इस्तेमाल करूं, फिर भी तुम्हें आत्मा याद रखनी है। तुम्हें देहभान में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं, तुम देहभान में क्यों जाते हो? देहभान से क्या होगा? बाबा कहते हैं, देहभान में नहीं आना है। हर शब्द, हर अक्षर आत्मा के लिए है। यहाँ देह की कोई बात नहीं कही जाती। देह के बारे में कुछ नहीं समझाया जाता। और अगर कोई बच्चे समझ रहे हैं तो वह उनकी नादानी है। यहाँ सिर्फ आत्मा की बातें की जाती हैं। आत्मा के बारे में समझाया जाता है। बाबा कहते, तुम जो नहीं हो उसके बारे में मैं चर्चा क्यों करूं? तुम जो हो उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसी के बारे में मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम जो हो, तुम अपने को चेक करो। तुम अपने को क्या समझते हो कि तुम कौन हो? तुम अगर आत्मा हो तो तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान आसानी से बैठेगा। तुम अगर देह अभिमान में हो तो बाप कितना भी समझाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाप
आत्माभिमानी अवस्था में बैठा है और बच्चे देह अभिमानी अवस्था में बैठे हैं। कैसे ज्ञान समझेगा? बाबा कहते हैं मेरे सामने किसी को भी लेके नहीं आना, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ मेरे बच्चों से मिलूंगा। मेरे बच्चे कौन हैं? आत्मा। नाम, पद, पोजीशन, ये सब मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे सिर्फ आत्मा है। और जो आत्मा समझ के बैठा है, जिसे और कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं उसी के सामने बैठूंगा, मैं उसी से बात करूंगा। बाकियों से बात करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि देह अभिमानी सभी माया के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए बच्चे अपने को चेक करें कि आप अपने को क्या समझकर बाप से मिलन मनाते हो। समझ है बच्चों के लिए। मिलन की बात है, मिलन से प्राप्तियों की बात है। बच्चे अगर आत्मा समझ के बैठे हैं, बाप के बच्चे समझ के बैठे हैं, तो सारी प्राप्तियां हैं। बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि हम बाप की संतान हैं, पर आत्मिक स्थिति में नहीं होते। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम कहोगे कि हम बाप की संतान हैं, बाप कैसे मानेगा, कैसे स्वीकार करेगा? जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तब तक तुम माया के बच्चे हो। बाप के नहीं हो। बाप के बच्चे मना सदा आत्मिक स्थिति, सदा सोल कॉन्शियसनेस। मैं सिर्फ बच्चों से मिलूंगा। तुम बनो और मिलो। समझ है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं गोपियों को पीछे मंगाया है। आत्मा की बात है। आत्मा बाप से मिलन मनाने आ रही है। बच्चों को बहुत बार लगता है कि ज्ञान में प्राप्तियां है प्राप्तियां। नहीं, ऐसे नहीं। बच्चों को बहुत बार लगता है योग में प्राप्तियां है प्राप्तियां।
धारणाओं में, सेवा में प्राप्तियां है प्राप्तियां, लेकिन अलग हैं। बाबा कहते हैं सारी प्राप्तियां मिलन में हैं। तुम बस साथ रहो, तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। जो बच्चे साथ नहीं रह पाते, ज्ञान उन्हें लगता है, योग उन्हें लगता है, धारणा सेवा उन्हें लगती है। जो साथ है वो तो सदा ज्ञान में है, जो साथ है वो तो सदा योग में है, धारणाएं तो सारी है और सेवा तो हो ही रही है। बाबा कहते हैं साथ की बात है, इसीलिए मिलन का महत्व इतना बड़ा है। मिलन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ज्ञान लिया जाता है मिलन मनाने के लिए, योग किया जाता है मिलन मनाने के लिए, धारणा की जाती है मिलन मनाने के लिए, पात्र बनने के लिए, और सेवा करते हैं जिससे मिलन मना रहे हैं उसे खुश करने के लिए। पर बाबा कहते हैं ये सब बाद की बातें हैं, पहले मिलन है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सब कुछ है। मिलन है तो सब है, मिलन नहीं तो कुछ नहीं। मिलन में ही सारी अनुभूतियां हैं। भक्ति मार्ग में भी सभी भक्त इतनी आयु भक्ति करते हैं, किस लिए? एक मिलन के लिए, एक सेकंड के मिलन के लिए इतनी भक्ति करते हैं कि बस एक सेकंड का मिलन हो जाए। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझे तो प्राप्त हो जाएगा। तुम बाप से मिलकर ज्ञान के बारे में मत सोचो, योग के बारे में, धारणा सेवा के बारे में मत सोचो, बस तुम मिलो। इसके बारे में सोचना माना स्वार्थ भावना है मिलन की, कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा इसलिए हम मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मिलन नहीं होता। मिलन माना निस्वार्थ भावना। कोई प्राप्ति नहीं चाहिए, बस आप मिले, सब मिला। प्राप्ति को लेकर जो मिलन मनाते हैं वो सदा असंतुष्ट रहते हैं, अप्राप्त रहते हैं। इसलिए प्राप्ति को लेकर मिलन नहीं सोचना, मिलन नहीं मनाना, तुम बस मिलन मनाना। निराकार, आकार, साकार, जिसमें भी तुम्हें मिले, तुम्हारा भाग्य जहां हो वहां मिलन मनाना, बस मिलन मनाना। बाकी बाबा कहते हैं
ड्रामा। तो बाबा कहते हैं गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती हैं। गोपियां कौन? बाबा कहते हैं गोपियां वह जिनको मिलन के लिए अंदर से खींच हो रही है। मिलन के लिए अंदर से खींच हो रही है कि कब बाबा मिलेगा, कब बाप से मिलेंगे। वह गोपियां है, वही आत्मा गोपियां है, वही आत्मा। बाबा कहते हैं अपने को चेक करना, तुम कौन सी आत्मा हो, चेक करना। तुम्हें मिलन की कितनी खींच होती है, तुम चेक करना। बस घड़ी दो घड़ी मिले, अपने वतन में स्थित हो गए, बाप के साथ मिलन मना रहे। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बस मिलन है। जिस मिलन में कुछ लेन देन नहीं होती वही मिलन है। कोई लेन देन नहीं है, बस मिलन है। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें, मिलन को चेक करें। तो गोपियां जल्दी आ जाती है। कहाँ जल्दी आती है? बाप से मिलने। गोपियां मना जो आत्मा जिसे खींच हो रही है उसे गोपियां कहा जाता है। घड़ी दो घड़ी मिले, खींच होगी वतन की कि चलो बाप के साथ मिलन मनाए, अपने घर में मिलन मनाएंगे। घड़ी दो घड़ी मिले, सूक्ष्म वतन में बाप के साथ रूह रूहान करेंगे। और जैसा भी भाग्य हो, ड्रामा हो, साकार में कभी मिलने का भाग्य मिले तो रुकेंगे नहीं, मिलन मनाएंगे, दौड़ेंगे कि बाप से मिलन मनाए। वही गोपियां है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को चेक करें, अपनी अवस्था को चेक करें कि तुम कौन हो। तुम कौन हो चेक करो। यह संगम अनमोल है, यहाँ का हर मिलन अनमोल है। तुम यह नहीं सोचना कल मिलेंगे। कल किसने देखा? आज अभी इसी घड़ी मिलो। समय मिला, बैठ जाओ मिलन में। मिलन बहुत जरूरी है। बुद्धि सदा बाप में रहे। समझ है बच्चों के लिए। यह समझ भी समझदार बच्चों के अंदर ही प्रवेश करेगी। बाकियों को समझ में नहीं आएगा। कितना भी समझने की कोशिश करें, समझ नहीं पाएंगे। बाप से मिलन मनाने के लिए भी पदम गुणा भाग्य लगता है। कोई भी मिलन नहीं मना सकता।
जब बाप तैयार होता है, बच्चे तैयार नहीं होते। और जब बच्चे तैयार होते हैं, बाप कहता है अभी मुझे सेवा है। ऐसा ड्रामा है। फिर बाप कहता है अभी मेरे पास समय कम है। ऐसा ड्रामा है। यह भाग्य की बात है कि बाप सबको मिले। बच्चों के लिए समझ की बात है। तो घड़ी 2 घड़ी जो भी समय मिले, बुद्धि से बाप से मिलन करते रहो। निराकार को याद करने के लिए भाग्य चाहिए। आकार से रूह रूहान करने के लिए सौभाग्य चाहिए। और साकार से मिलने के लिए पदम गुणा भाग्य चाहिए। चेक करो, आपको वही मिलेगा जो आपके पास है। इसलिए पहले भाग्य बनाओ। बुद्धि से निराकार से मिलन बनाते भाग्य बनाओ। यह भाग्य जब बढ़ता जाएगा और सौभाग्य होगा, तब तुम आकार से रूह रूहान कर पाओगे। और ऐसे रूह रूहान करते 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 जब तुम्हारा भाग्य पदम गुणा बन जाएगा, तब तुम साकार से मिल पाओगे। साकार में बाप से मिलना आसान बात नहीं है। ध्यान में रखना, उसके लिए पदम गुणा सौभाग्य लगता है, भाग्य लगता है। कोई भी नहीं मिल सकता। किसी को वह मिला है मिलने का भाग्य, तो उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि हमें ऐसे ही मिला है। ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। तुमने कुछ तो पुण्य कर्म किए थे कल्प में, उसका फल तुम्हें मिला है। अगर अभी तुम योग नहीं करोगे, तो जब तक तुम्हारा फल तुम्हारे पास है, तुम मिलोगे। और उसके बाद तुम्हारा ड्रामा मिलन का, साकार के साथ का पूरा हो जाएगा। इसलिए साकार में बाबा मिलने के बाद योग को और भी बढ़ाना, रूह रूहान को और भी बढ़ाना बच्चों का कर्तव्य होता है। अगर यह घट गया तो समझ जाना आने वाले समय में तुम्हारे मिलन का समय घटेगा। इसलिए योग बढ़ाओ, रूह रूहान बढ़ाओ। समझ है? बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, मेरे सामने किसी को भी लेके नहीं आना, बोझा बैठेगा। तुम किसी को भी लेके आओगे, उससे मिलने के लिए, उसे मुझसे मिलने के लिए अगर उसके पास भाग्य नहीं है, तो तुम्हारा आधा भाग्य उसे चला जाएगा। क्योंकि तुम किसी को भी लेके आए हो। तुम्हारा मिलन का समय कम हो जाएगा। ध्यान रखना।
तुम तुम्हारा भाग्य संभालो। किसी को भी बाप के सामने नहीं लेके आओ। वह कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मुझे बस बच्चों से मिलना है। मैं किसी और से मिलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ बच्चों से मिलूंगा। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे अपने भाग्य को संभालें। ड्रामा में विश्व परिवर्तन नूंद है, विश्व कल्याण नूंद है। कलयुग का जाना और सतयुग का आना नूंद है, पर बाप से मिलना बच्चों के हाथ में है। यह नूंद की बात नहीं है, यह बच्चों के पुरुषार्थ की, भाग्य की बात है। इसलिए कोई भी बाप से नहीं मिल सकते। अंत तक भी बच्चे ना मिले फिर भी बाप को फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा कहते मैं तो मेरा पाठ बजा रहा हूं, तुम मिले नहीं मिले फिर भी मुझे मेरा पाठ बजाना ही है। तुम मिले तो तुम्हें प्राप्तियां हो जाएंगी, मेरा क्या है, मैं तो विश्व सेवा के लिए हूं, मैं मेरा कर्तव्य करके चला जाऊंगा। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए मिलन का भाग्य संभालो जो हर किसी को नहीं मिलता। नसीबवान पदम गुणा भाग्यवान बच्चों को ही मिलता है मिलन का सौभाग्य। समझ है, इसलिए बाप हर बच्चे को, हर आत्मा को यही वरदान देता है कि सदा सौभाग्यशाली और सौभाग्यवती भव। अपना सौभाग्य संभालो जो तुम्हें मिला है, उसे संभालने का उपाय एक ही है, आत्मा समझ के बाप की याद। निराकारी स्वरूप में निराकार को याद करना, आकारी स्वरूप में आकारी से रूह रूहान करना, यही भाग्य संभालने का एकमात्र उपाय है। यह उपाय जो करेंगे उन्हें अंत तक पदम गुणा सौभाग्य मिलेगा, और इस उपाय को जो भूल जाएंगे उनके फल के बाद उनका भाग्य समाप्त हो जाएगा। जब तक सब ठीक है कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जिस दिन सब विपरीत होना शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा क्या पाया और क्या खोया। इसलिए विपरीत होने से पहले ही जमा का खाता माइनस में जाने से पहले ही प्लस करते चलो, उसमें कुछ न कुछ जमा करते चलो, वरना
एक बार माइनस में चला गया तो उसे दोबारा प्लस में करना किसी के बस की बात नहीं है। समझ है? अपना मिलन का जमा का खाता संभाल के रखना। आसानी से मिला है इसलिए टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना, नहीं करना। जाने के बाद तुम्हारी ग्रांट ही निकल जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जमा का खाता सदा बढ़ता रहे, सदा मिलन मनाते रहे, आकार साकार के साथ, तो भाग्य सदा कायम रहेगा, भाग्य कायम रहेगा। जो मिला है उसे संभालो। निराकार 24 घंटा बुद्धि में रहे तो आकार और साकार का भाग्य कायम रहेगा। 8 घंटे का समय समाप्त हुआ। अभी 24 घंटा निराकार बुद्धि में रहे। समझ है? बच्चों के लिए समझ कर चले। अच्छा, गोपियों को पीछे मंगाया है क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती है। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और सदा सौभाग्यशाली बनकर ही रहना। अपने सौभाग्य को संभालना, सौभाग्य पर ध्यान देना, जमा का खाता बढ़ाते रहना और 24 घंटे निराकार के साथ कंबाइंड रहकर मिलन मनाते रहना। अच्छा, ओम शांति।